नमस्कार, मैं एन झा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत है एक नए विश्लेषण के साथ। आज का विषय है जो हाल में 2 सप्ताह पहले जो आरजी कर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की हत्या बलात्कार की जो घटना हुई और उसके बाद जो रूलिंग पार्टी के जो सुप्रीमो और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की जो राजनीतिक फितरत हुई उस पर हम डिस्कस करेंगे। आरजीकर हॉस्पिटल राधा गोविंद हॉस्पिटल है, कर हॉस्पिटल है जो 138 साल पुराना है। इसमें एमबीबीएस के तकरीबन 250 इंटेक हैं और पीजी जिसे एमडी/एमएस कहते हैं उसके 160 के आसपास है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल का नाम भी राधा गोविंद हॉस्पिटल है। हुआ यूँ कि 9 अगस्त को सुबह एक हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर सेमिनार हॉल में एक 31 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलती है। आनन फानन में वहाँ के प्रशासन उनके परिजनों को, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि आपकी लड़की का सुसाइड हो गया है। आप लोग आए। परिजन जो पेरेंट्स हैं वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ये पता हो जाता है जी ये केवल ये सुसाइड नहीं थी, ये थी रेप और मर्डर केस था। रेप भी क्या, ब्रूटल मर्डर, एक टेरिबल हॉरिबल मर्डर केस था। और शरीर पर जब ऑटोप्सी होती है बाद में तो उस पर 16 एक्सटर्नल जो इंजरीज है और 9 इंटरनल इंजरी है। उसके आँख, मुंह और एवं जो प्राइवेट अंग से खून बहते हुए देखा गया। अब देखिए कैसे आगे प्रक्रिया चलती है, कैसे जो पुलिस का कवर अप वगैरह होता है। कुछ समय के बाद जो यहाँ के जो प्रिंसिपल है, हॉस्पिटल के प्रिंसिपल है संदीप घोष, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, उनका एक तरह से प्रमोशन हो जाता है, दूसरे बड़े हॉस्पिटल में प्रिंसिपल की तरह ही हो जाता है। वो तो कहिए हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद उनका ट्रांसफ़र रुका जाता है और उन्हें कहा जाता है आप लॉन्ग लीव में चले जाओ। जैसे कि इस तरह की घटना के बाद हुई, एक डॉक्टर की रेप और मर्डर की घटना के बाद तरह प्रोटेस्ट होते हैं और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे कलकत्ता और पूरे देश में फैल जाता है। पूरे देश के डॉक्टर जो हैं और कुछ डॉक्टर जो अपने कामकाज ठप होकर प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं, अपने जस्टिस के लिए भाग लेते हैं। अब यहाँ देखिए पॉलिटिकल क्लास, वहाँ के रूलिंग पॉलिटिकल क्लास का क्या रूल है। हेल्थ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्टर, दोनों मिनिस्ट्री ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल के, उनके अंदर ही आते हैं। अब जैसे संदीप घोष के ट्रांसफ़र में सवाल हो रहा है कि जहाँ इतनी बड़ी जघन्य अपराध हुई है, जहाँ जिस केस को सुसाइड पहले कहा गया, उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र के साथ प्रमोशन हो जाता है, ये कैसे हो गया? क्योंकि चीफ मिनिस्टर खुद ही उनके इंचार्ज है, हेल्थ मिनिस्टर है और वहाँ पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का भी रोल थोड़ा संदेहास्पद है। वह कवर अप करने की कहा गया कि यह कवर अप करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद ममता बनर्जी कहती है जो हमारे पुलिस इसकी जांच कर रही है और ये इतने दिन तक जांच नहीं करेगी तो सीबीआई को केस दिया जाएगा। फाइनली ये सीबीआई को हाई कोर्ट के संज्ञान पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सीबीआई को, सेंट्रल एजेंसी को ये केस सौंपा जाता है। केस सौंपने के बाद भी नेक्स्ट दिन देखा जाता है जो प्रोटेस्टिंग जो डॉक्टर जो प्रोटेस्ट करते हैं उसी बीच करीबन 40-50 जो मिसक्रिएंट्स हैं, गुंडे जो हैं, वो इंटर करते हैं और हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड, नर्सिंग रूम और जो फैसिलिटी है वहाँ तोड़फोड़ करके चले जाते हैं। पता नहीं ये लोग कहाँ से हैं। ममता बनर्जी हमेशा की तरह ये कहती है ये इसमें राम बाम के आदमी थे। राम का अर्थ होता है भारतीय जनता पार्टी, बाम का अर्थ हुआ है जो लेफ्ट फ्रंट जो है वेस्ट बंगाल में, ये कह कर के वह इसे कवर अप करने की कोशिश करती है। बाद में ये सीबीआई के केस चल रहा है, अभी यह केस सीबीआई के अंदर में है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट अपने संज्ञान लेकर ये सुप्रीम कोर्ट ये केस को देखती है और सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने यहाँ तक कहा कि जी पिछले 30 साल में इस तरह की जो घटना हुई
जो इस तरह की जो हॉरिबल जो घटना हुई, जो ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ, ये 30 साल में पहली बार इस तरह की ये घटना हुई। इस चीज़ को सबको दिल को हिला देने वाली है। अब देखिए, जिस हॉस्पिटल की बात करते हैं, आरजी कर हॉस्पिटल, राधा गोविंद कर हॉस्पिटल, उसका जो आदर्श वाक्य है वो है जीवताम ज्योतिर्भयं बांगा। इसका अर्थ है अथर्ववेद की लाइन है, जो हे मनुष्य, जीवित मनुष्य के सम्मुख में रखकर उनकी जो ज्योति है उसको सब पर उसको प्राप्त करो। ये अथर्ववेद की लाइन है। न ज्योति न जीवित। वो 31 वर्ष की लेडी डॉक्टर, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर, सेकेंड ईयर पीजी की डॉक्टर, जो इनके डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड मेडिसिन की जो डॉक्टर, जिसका रेपुटेशन भी बहुत अच्छा था, मेरी डॉक्टर, जो पिछले 36 घंटे से 9 अगस्त से पहले 36 घंटे से ड्यूटी करके सोने के लिए 8 अगस्त को जाती है और 9 अगस्त की उसकी लाश सुबह में ये मिलती है। इससे भयावह त्रासदी क्या हो जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, दरिंदगी भी दरिंदों भी, जो दरिंदे हैं वो भी, जो ये इंसान के इस तरह की हरकत है उससे शर्मसार हो जाए। हम कैसा देश बना रहे हैं जिसमें हर रोज़ बलात्कार होता रहता है। बहरहाल हम पुनः उस केस में जाते हैं और उसके राजनीतिक पहल को हम देखते हैं। ममता बनर्जी जो महिलाओं के सपोर्ट के बेस पर लगातार 2011 के बाद 2016, 2021 विधानसभा और हाल में हुए लोकसभा में इनका अप्रत्याशित जो मैंडेट इनको मिलता है महिलाएं के बल पर, और खुद ही ये महिला है और अभी देश में पहली फर्स्ट महिला चीफ मिनिस्टर है। और इनको अब आप पीछे जाएं तो ये कहाँ इनका जो राजनीतिक कैरियर जो क्या एक मुख्य अंग 1993 का वो नादिया वाला केस है। जो नादिया जो एक बधिर गूंगे लड़की की मर्डर की और रेप की केस थी, उस केस लेकर वो चीफ मिनिस्टर के भवन में पहुंची थी। ज्योति बसु उस समय चीफ मिनिस्टर थे और उसे बाद में चीफ मिनिस्टर पुलिस ने उन्हें धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया था, उनके कपड़े पड़ गए थे। और उस समय ममता जो विथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थी, उसने शपथ लिया था जब मैं यहाँ तभी आऊँगी जब मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगी। अब वो चीफ मिनिस्टर है। आज उनके जो इस ईयर जो एमपी चुने हुए हैं उसमें 11 महिला एमपी हैं और राज्यसभा में तो एमपी हैं ही। 11 महिला एमपी इनकी है। जब आप देखेंगे पार्टी वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ जो वुमेन एमपी है वो ममता के पास है। राज्यसभा में भी इनके फीमेल एमपी है। अभी हाल में राज्यसभा में जो सागरिका घोष भी जो पत्रकार, जाने माने पत्रकार लोग बताते हैं, पत्रकार जो थी वो राज्यसभा ज्वाइन की। अभी वह राज्यसभा में जो डिप्टी हैं लीडर हैं राज्यसभा में, पार्टी के पार्लियामेंट के राज्यसभा में राज्यसभा हैं, और वह कई बार कह चुकी है जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो तो वेस्ट बंगाल इज़ ए मॉडल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन जब ये इतनी घटना होती है तो उनका केवल एक कमेंट ही आता है, जो सीबीआई डिले कर रही है, हम चाहते हैं जस्टिस होती है। हद तो तब होती है जब प्रोटेस्ट चारों ओर फैल जाता है तो ममता बनर्जी खुद ही प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच जाती है। अब किसके गैस में प्रोटेस्ट कर रही है? उनकी सत्ता है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, वो होम मिनिस्टर हैं। वो क्या है? ये क्या राजनीतिक फितरत है और क्या चीज़ है? हिसाब से यदि पुलिस चाहती, शुरू में ही पुलिस यदि चाहती तो इस केस में कोई कवर अप नहीं हो जाती, इसको कर देती। और साथ ही साथ इनके जो फीमेल एमपी हैं उनका भी जो रोल जो रहा है इस पूरे उपक्रम ने जो लेकर ये एक बात साबित करता है, जो महिलाएं के अंदर भी वो उतनी वो सुरक्षित नहीं है। एक महिला डॉक्टर को, एक महिला सीएम के अंदर, जिसका हेल्थ मिनिस्टर भी महिला हैं,
ये इतना बड़ा ब्रूटली इसको यंग वुमन को 31 ईयर ट्रेन डॉक्टर के साथ होता है। ये इंडिकेट करता है कि महिला के साथ, महिला के अंदर में भी सिर्फ महिला सुरक्षित ये नहीं है जब तक कि इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए। जो जो समय बीतते हुए सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान होने के बाद इस केस में डॉक्टर सब जॉब वापस आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के स्ट्राइक से पूरे देश में बहुत सारे मरीज़ इफेक्ट होते हैं, जो कि स्वाभाविक है। एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट देखने के मिला कि कुछ दिन पहले एम्स में डॉक्टर जो थे तो बाहर में पेशेंट को देख रहे थे, कह रहे थे अंदर तो सुरक्षित है ही नहीं, अंदर सुरक्षित है नहीं तो बाहर में हम करते हैं। आखिर ये सब है क्या? हम इस स्थिति पर कैसे पहुंच गए हैं? जब मेडिकोस ये डॉक्टर जो इतने पेशेंट को देखता है, वो जब यहाँ सुरक्षित नहीं है, उसके काम का जो है लेवल देखिए, जो 36 घंटे पिछले काम करके ये आई वो स्लीप के लिए जा रही है। इनके लिए एक सेपरेट जो रेस्ट रूम नहीं है, सेमिनार में जाती है। सेमिनार में क्या होता है हम सब जानते हैं, सेमिनार का क्या रोल होता है। सेमिनार में उसका रेप और मर्डर होता है। कौन करता है? तो एक नाम आता है संजय राय का, वो सिविल जो वॉलंटियर है, और उसके बारे में कहा जाता है कि हर जगह उसके हर डिपार्टमेंट में पहुंच है। लेकिन जब आप देखते हैं पुलिस और सीबीआई में, वह यह भी कहता है कि मैंने ये किया है। लेकिन अब स्थिति थोड़ी और साफ होने लगी है। जिस हिसाब से उस लेडी डॉक्टर का मर्डर हुआ, रेप हुआ है, ये किसी एक आदमी के बस की नहीं है। द लेवल ऑफ टॉर्चर जिसने वो बियर किया, एक आदमी की बस नहीं है। तब सवाल उठता है कि कौन वो ताकतवर लोग हैं जो पीछे हैं? वो कौन ताकतवर है जो संदीप घोष को तो ट्रांसफ़र तो ये करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, दूसरे में ये करते हैं, 4 घंटे के घटना के बाद भी कर देते हैं, और अभी तक वो ताकतवर लोगों को के बारे में कुछ पता नहीं है। टीएमसी के सूत्रों, तृणमूल जो महिला कांग्रेस के जो सूत्र हैं, जो रूलिंग पार्टी है, उनके सूत्रों से पता चलता है कि टीएमसी रूलिंग पार्टी के बीच में भी अंदरूनी इनके बीच अनईजीनेस है। ऐसा सूत्र कहते हैं कि आज के कल जो ममता जो है एक किचन कैबिनेट के जो मेंबर हैं उस पर डिपेंड होती है, उनकी बात मानती है, जिसमें बक्सी हैं, एमपी बक्सी हैं, जो वेस्ट बंगाल टीएमसी के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, हलीम हैं, वो भी मिनिस्टर हैं, और दिशा अनूप विश्वास है। ये कोटरी है, और साथ साथ इनका एक पर्सनल डॉक्टर है जिसको जनरली उसको एसपीडी नाम से करते हैं, उसकी चर्चा होती है, जो इन लोगों की मिनी भगत से भी हेल्थ या किसी का ट्रांसपोर्ट, ये सारे चीज़ पावर इन्हीं पर कंसंट्रेशन है। क्योंकि टीएमसी के ही जो राज्यसभा के मेंबर है सुखेंद्र शेखर राय जो एमपी है, उन्होंने खुलेआम पार्टी लाइन से, अधिकारी लाइन से हटते हुए इस जांच की मांग की। और दूसरे जो फॉर्मर एमपी जो टीएमसी के स्पोक्समैन उस समय थे, शेखर जो है शांतनु सेन, जो हैं शांतनु सेन, वो तो खुद जो आरजी कर हॉस्पिटल के प्रोडक्ट है, उनकी बेटी भी आरजी हॉस्पिटल में अभी पढ़ रही है। उन्होंने तो खुलेआम ये बात कही, जिसमें जो कवर हुआ है इसमें जो कल्प्रिट है उसको ठीक से किया जाए। सुधींद्र राय ने तो यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री से जो संदीप घोष जो प्रिंसिपल और जो पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के अगेंस्ट उन्हें हिरासत करने की मांग की और उनको पूछताछ करने की मांग की। सेन का हश्र ऐसा हुआ जो पार्टी लाइन जाने से उनके जो प्रवक्ता की जो पोस्ट थी वो ख़त्म हुई। ये तो टीएमसी की अंदर की ही बात है। लेकिन अब सवाल ये उठता है जो अभी तक ममता जी 2011 से अब तक ममता जी एक नैरेटिव लेकर के हर जो कोई अपोजिशन बोलता है उसको एक साजिश करार दे करके, विरोधी दल के सजार करके, और मैंडेट पर अब तक वो सत्ता में आई। क्या यह समय आ चुका है? क्या यह समय अब आ चुका है? उनके लिए टिपिक पॉइंट हो चुका है जो महिलाएं, क्योंकि उनका जो मैंडेट में महिला और माइनॉरिटी, जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है टू बी फ्रैंक मुस्लिम,
उनके वोट का बहुत ही योगदान रहा। इतना योगदान रहा है महिलाओं के लिए, जब भी हाल में हुए संदेश खली जो कांड हुई, संदेश खली कांड जो हुई, उसका भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अंत में ये मैसेज जो वो नैरेटिव डेवलप करने में कामयाब रही जो ये एक केवल पॉलिटिकल स्टंट थे, जबकि वहाँ वास्तव में जो महिलाओं के साथ बहुत से महिलाओं के क्या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, इसके बाद घनी। लेकिन इस बार जो विक्टिम है वो एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, और जो एक डॉक्टर को नॉर्मली अभी भी बहुत सर्किल में एक भगवान की संज्ञा देते हैं, क्योंकि आपके वो हेल्थ, आपके सेहत जो इम्पोर्टेंट है उसके देखभाल करता है, उसको इस चीज़ करता है। उसके साथ हादसा हुआ। अब सवाल उठता है, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने किया और अन्य लोगों ने भी किया, कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक यदि डॉक्टर यदि सुरक्षित नहीं है, लेडी डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो कौन सी सुरक्षित है। अब समय आ गया है ममता जी को, जो ये सारे चीज़ पर सारी बातें को केवल विरोधी दल की साजिश बता करके, हर चीज़ को झुठला करके, खुद अपने मुख्यमंत्रित्व काल में ये घटना होने पर भी प्रोटेस्ट करके इसको नज़रअंदाज नहीं करें, नहीं तो इनकी जो एक राजनीतिक फितरत बन गई है उसमें खेला हो सकता है। खेला बोले वहाँ का बहुत टर्म है, जिस खेला बोले पर उन्होंने जो बीजेपी को मार्जिनलाइज किया, आज वो सत्ता में है, ये हो गया। लेकिन स्थिति आप तब और स्पष्ट हो जाती है, जो इनके ही एक मिनिस्टर कहते हैं, जो ममता बनर्जी के अगेंस्ट में जो कोई बोलेगा उसकी उंगली काट देंगे। हाँ ठीक है, अपोजिशन से भी आवाज़ आती है, यदि ये केस को ठीक से नहीं टैकल किया जाता है, हैंडल नहीं किया जाता है, कल्प्रिट को सजा नहीं दी जाती है, तो गोली ये चलेगी। लेकिन हम सवाल उन एमपी, वो जो महिला एमपी सब वहाँ बैठे हुए हैं, एक महुआ मोइत्रा, जो इससे पहले जो है, जो उनको जो है जो केस फॉर लाइसेंसेस जो के लिए है ट्रांजैक्शन के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रायोरिटी के लिए जो में फंसी थी, वो पुनः वो एमपी बन गई। वो कहाँ है इस समय? जो अभी जो पत्रकारिता से राज्यसभा में जो आई, राज्यसभा के सदस्य भी सागरिका घोष कहाँ है, जो वेस्ट बंगाल को वुमेन पावरमेंट का एक मॉडल स्टेट मानते हैं, और हमेशा लिबर्टी फ्रीडम की ये बात करते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि लगता है सत्ता के मदहोश में ममता मुखर्जी और टीएमसी पार्टी इतने मस्त है, जिन्हें पता नहीं चल रहा है क्या है ठीक है। लेकिन अभी भी समय है, यदि इस समय भी यदि इन सारी बातों को पर ये गौर नहीं करते हैं, और हर समय झुटलाने, दूसरे की बातों को झुटलाने और विरोधियों की बातों को साजिश बताने की जो नैरेटिव ये बंद नहीं करते हैं, तो वो समय हो सकता है आ जाए, जब इनका जो वैभव है, जो एक पावरफुल चीफ मिनिस्टर का जो वैभव है, जो स्ट्रीट फाइटर का ये इनका जो ये रोल है, वो धीरे धीरे ख़त्म ना हो जाए। थैंक यू।